नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पेंशन डिले हो रही है तो किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन डिले हो रही है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनकी वजह से आपकी पेंशन डिले हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना। दोस्तों, अगर आप पेंशनर हैं या फिर फैमिली पेंशनर हैं, अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं बैंक में या फिर ऑफिस में, तब उस वजह से भी आपकी पेंशन रोक दी जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है। तो अगर आप फैमिली पेंशनर हैं और आप रिटायर होने वाले हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो आप एक बात जरूर ध्यान रखें, आपको हर एक साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और लाइफ सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है कि आप जीवित हैं और आपको सुचारू रूप से पेंशन मिलने के लिए आप हकदार हैं। तो लाइफ सर्टिफिकेट ध्यान दें, लाइफ सर्टिफिकेट आपको जरूर देना है। दूसरा पॉइंट, अकाउंट नंबर नहीं देना या फिर गलत देना। दोस्तों, कई पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर अपना अकाउंट नंबर गलत दे देते हैं बैंक में या फिर ऑफिस में, जिस प्रकार उनकी पेंशन रुक जाती है या फिर पेंशन डिले हो जाती है। तो अगर अकाउंट नंबर गलत है तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन किसी दूसरे खाते में चली जाएगी या फिर वो पेंशन स्टॉप कर देंगे अगर आपका अकाउंट नंबर गलत है। तो जैसा आपको पता है कि आजकल बैंक भी मर्ज हो रहे हैं, जिस वजह से आईएफएससी कोड भी चेंज हो गया है। अगर किसी बैंक का किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो गया है तो उसका आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है। तो कृपया अपना आईएफएससी कोड जांच कर दें, अपना अकाउंट नंबर सही दें, जिससे आपकी पेंशन आपके सही अकाउंट में आ सके। तो कई बार बैंक अकाउंट की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से भी आपकी पेंशन डिले होती है। तो अपना आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट सही दें। तीसरा है कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं देना। अब जैसे कोई पेंशनर है, उसकी डेथ हो गई और फैमिली पेंशन उसको वाइफ को मिलनी है या फिर बच्चों को मिलनी है, तो डेथ सर्टिफिकेट सही समय पर पहुंचा दें। डेथ सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है कि जो पेंशनर है उसकी डेथ हो गई है और जो फैमिली पेंशनर का हकदार है, चाहे वाइफ हो चाहे बच्चे, तो उन्हें फैमिली पेंशन मिलेगी। तो डेथ सर्टिफिकेट सही टाइम पे बता दें उन्हें, दे दें उन्हें, या फ़ोन करके उन्हें कह दें कि हमारे पेंशनर की डेथ हो गई है। तो एक एप्लीकेशन भी लिख लें और जब डेथ सर्टिफिकेट आ जाए टाइम पर, तो आप वहाँ पे उन्हें दे दें ताकि आपकी पेंशन चलती रहे और डिले ना हो। फिर चौथा कारण है लेट इन्फॉर्म करना अगर डेथ हो गई है। कई पेंशनर हैं कि इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं ऑफिस में या बैंक को कि उनके पति की या फिर वाइफ की डेथ हो गई है। तो सबसे पहले अगर डेथ हो गई है तो कुछ दिन बाद फ़ोन करके उन्हें बता दें कि मेरे हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है, तो फिर वो पेंशन रोक देंगे और फिर जो पूरा प्रोसेस है फैमिली पेंशन का वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं आता, आप एक बार फ़ोन करके उन्हें बता दें। और जब डेथ सर्टिफिकेट, थोड़ा सा टाइम लगता है आने में डेथ सर्टिफिकेट, लेकिन जब आ जाए तो तुरंत उसे पेंशन विभाग में या बैंक में दे दें ताकि आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन में कोई डिले ना हो। फिर पांचवा कारण है इन सर्विस डेथ हो गई है तो फॉर्म सही भर के जमा ना करना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप पेंशनर है और रिटायर होने वाले हैं तो अपने जो पेंशन फॉर्म हैं वो बिल्कुल सही तरीके से भरें। अगर आपको नहीं पता कैसे भरना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस में जहाँ पे आप पेंशन फॉर्म सबमिट करने, वहाँ पे किसी भी अधिकारी से या कोई भी हो, उससे आप पूछ लेते कि पेंशन फॉर्म कैसे भरना है। तो प्रॉपर पेंशन फॉर्म सही भर के आप जमा करें ताकि एक गलती की वजह से आपकी पेंशन में डिले ना हो। फैमिली पेंशन की बात बताऊं मैं, फैमिली पेंशन अगर इन सर्विस किसी की डेथ हो गई है तो उसके बाद पेंशन फॉर्म वो फैमिली के भरे जाते हैं, यानी वाइफ लेना चाह रही है तो उसके नाम से भरे जाएंगे पेंशन फॉर्म। तो वो भी बिल्कुल सही भरें, पूछ कर भरें किसी अधिकारी से जो जानकारी रखता हो। गलत इंफॉर्मेशन आप मत भरें, गलत फॉर्म सबमिट आप नहीं करें, उस वजह से भी पेंशन में डिले होता है। फिर बात आती है पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट नहीं करना। कई ऑफिस वाले, बैंक वाले पैन कार्ड, आधार कार्ड भी मांगते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आप बिल्कुल सही दें। जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। पैन कार्ड में जो एड्रेस है या जो कुछ भी आपका नाम वगैरह, वो बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसा आपको पता है कि आजकल धांधलेबाजी बहुत कुछ होता है, तो अकाउंट नंबर गलत होने की वजह से या फिर नाम सही मैच करने की वजह से या फिर सिग्नेचर सही मैच होने से भी आपकी पेंशन डिले हो सकती है। तो नाम बिल्कुल सही मेंशन हो, आधार कार्ड फॉर्म जैसा आधार कार्ड में हो वैसी फॉर्म में हो, सिग्नेचर बिल्कुल जैसा आप एक करते हैं वैसी मैच हो,
कई बार नाम में भी कंफ्यूजन होता है। कई लोग अपना छोटा नाम लिखते हैं, इनिशियल लिखते हैं, जैसे RK शर्मा, तो अपना पूरा नाम लिखे वहाँ पे रमेश कुमार शर्मा। पूरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही दें। इनिशियल वगैरह या फिर छोटे शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा आप एक्चुअल में साइन कर रहे हैं वैसे ही आप सही तरीके से आप फॉर्म में भी साइन करें। फोटो अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब जो भी आप पेंशन की जो भी चीज़ें वो किसी बड़े अधिकारी से जांच करके सही तरीके से भरें, तब इस वजह से आपकी पेंशन डिले नहीं होगी अगर आप सही भरते हैं। तो इस वजह से भी आपकी पेंशन डिले होती है या फॉर्म सही नहीं भरते हैं। साइन भूल जाना, कई लोग सिग्नेचर भूल जाते हैं। सिग्नेचर भी आप बिल्कुल सही तरीके से करें, सिग्नेचर कहीं भी ना भूलें। जहां जहां पे ऑप्शन दे रखे हैं सिग्नेचर के, वहां पे आप पूछकर साइन करें और बिल्कुल सही साइन करें जैसा आप पहले से करते आ रहे हैं। साइन में गड़बड़ी की वजह से आपकी पेंशन डिले करती है। तो एक बार साइन, सिग्नेचर, नाम, पता सब कुछ सही से भरें। गलत जानकारी देना, कई लोग को पता नहीं रहता, वो गलत जानकारी दे देते हैं ऑफिस को या फिर बैंक में। अगर आप किसी चीज़ की गलत जानकारी दे रहे हैं, फैमिली पेंशनर के नाम से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो उस वजह से भी आपकी पेंशन डिले होती है। तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही देनी है आपको, चाहे ऑफिस में चाहे बैंक को। गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनकी पकड़ में आ जाता है और वो आपकी पेंशन डिले कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करें। कई बार क्या होता है, ये तो इन्फॉर्मेशन हुई कि पेंशनर या फिर फैमिली पेंशन अगर कोई गलती करता है तो उस वजह से पेंशन डिले होती है। कई बार बैंक सर्वर भी ठप रहते हैं, कई बार बैंक सर्वर काम नहीं करते हैं, पेंशन क्रेडिट नहीं हो पाती है पेंशनर के खातों में। तो ये तो उनकी तरफ से टेक्निकल एरर है कि बैंक सर्वर खराब रहता है, कुछ दिक्कत होती है। तो बार बार आप कॉन्टैक्ट करते रहें बैंक से कि इस वजह से मेरी पेंशन डिले हो गई है, नहीं आ रही है। तो आप बिल्कुल भी आप सही तरीके से आप सब कुछ काम करें तो आपकी पेंशन डिले नहीं होगी। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी कि पेंशन डिले किस वजह से होती है। बैंक सर्वर भी बता दी कि कई बार बैंक में सर्वर काम नहीं करता है ठीक से बिल्कुल भी, उस वजह से पेंशन डिले होती है। तो आप ऑफिस से संपर्क करें, पेंशन विभाग से संपर्क करें किस वजह से आपकी पेंशन डिले हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आपकी पेंशन डिले हो रही है या आपको नहीं मिली है, तो आप अपने कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने पुट कर सकते हैं कमेंट में। तो हो सकता है मैं किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प करूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेंशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, GPF से रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ आपके मन में क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे, समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस वीडियो के मिलते रहे टाइम पे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो मैं यही वीडियो समाप्त करता हूं। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।